कोरोना वायरस। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। अब आप कहेंगे कि कोरोना वायरस को 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, फिर इसकी बात करने की अब जरूरत क्या है। तो आज हम कोरोना वायरस को विस्तार से आपको बताएंगे कि किन किन चीजों से बचना चाहिए और किन किन लक्षणों से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता है। पहले हम इसको कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस चीन की वुहान शहर से निकला एक वायरस है। वुहान शहर की लैब से निकला एक वायरस है। अब वो निकला या निकाला गया, यह जांच का विषय है। जब चाइना से ये निकला तो पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में फैलने के बाद लगभग 114 देशों में कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा दिया। और हिंदुस्तान में ये कहर मार्च 2020 में आया, जब यूहान में एक छात्र पढ़ता है केरल का, वो अपने घर आया। ये कुछ गलतियां ऐसी थी, कुछ सरकारी गलतियां थी, कुछ एयरपोर्ट प्रशासन की गलतियां थी जिनकी उन्होंने जांच नहीं की। जब सरकारों को पता था कि कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उस स्टूडेंट को क्वारंटीन करो या उस स्टूडेंट की आप कोविड-19 की जांच करो। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो छात्र अपने घर केरल पहुंच गया। केरल अपने घर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उसी से वो अपने रिलेशन में किसी अपने माता पिता भाई बहन से मिला, वो फिर बाहर गए। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में ये कोरोना वायरस फैल गया। ऐसा नहीं है कि उसी लड़के ने, उसी स्टूडेंट ने कोरोना वायरस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया हो। उसके कई कारण हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग चाइना से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से या अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए जो कोविड-19 के शिकार थे, मगर उन पे भी कोई जांच नहीं की गई। उनकी भी कोई जांच की गई, ना उनके बारे में पूछा गया, और ना ही एयरपोर्ट प्रशासन और भारतीय सरकार ने उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की कि आप विदेश से आए हो, आप दूसरे देश से आए हो, वहां कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज्यादा है, आपकी हम जांच करें, आपकी कोविड-19 की जांच की जाए, या आपको 14 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, जो भी समय रहा हो, उसके लिए हम क्वारंटाइन करें। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हिंदुस्तान में जब ये फैल गया तो धीरे धीरे ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में धीरे धीरे फैलने लगा, और आज करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 1,46,000 के करीब लोग अपनी जान दे चुके हैं कोविड-19 से। लगभग 96 लाख लोग रिकवर हुए हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हिंदुस्तान के हॉस्पिटल, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने अपनी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं किया, और ना ही कोई ऐसी कसर छोड़ी, कमी छोड़ी, जिससे कि उन कोरोना वायरस के जो पीड़ित थे उनके साथ अन्याय किया जाए। डॉक्टरों ने अपनी जान देकर कोविड-19 के उन पेशेंटों को बचाया, और लगभग 1,46,000 लोग कोविड-19 का शिकार हो गए, जिसमें डॉक्टर भी हैं और बाहर से आने वाले लोग, और हिंदुस्तान की वो आवाम जिसका कोविड-19 या विदेश से कोई मतलब नहीं था। यहां करीब करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बात धीरे धीरे रिकवर होने लगे, केस धीरे धीरे घटने लगे, मगर एक बुरी खबर ब्रिटेन से आती है। ब्रिटेन से एक खबर आती है कि कोविड-19 2.0 शुरू हो गया है। कोविड-19 अपने दूसरे चरम पर है, और कोविड-19 ने इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर बन के आया और पहले से ज्यादा हमला किया है। कोविड-19 की इस बात को देखकर दुनिया के अलग अलग शहरों ने ब्रिटेन की फ्लाइट बंद कर दी है, वहां आना जाना बंद कर दिया है। और हिंदुस्तान ने भी यह फैसला लिया है कि हम ब्रिटेन की फ्लाइट को 31 दिसंबर के लिए बंद कर रहे हैं। उसके बाद अगर वहां दिखता है कि कोविड-19 का कोई केस नहीं है, ये जो दोबारा 2.0 कोविड-19 2.0 आ रहा है, इसका अगर कोई केस नहीं मिलता तो हम फ्लाइट खोल देंगे, हम लोगों को आने जाने देंगे। अगर हमें लगता है कि केस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसों में कोई कमी नहीं आ रही, तो हम ब्रिटेन की फ्लाइटों को तब तक बंद रखेंगे। मगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन से अब से पहले भी आना जाना हो रहा था। ऐसा मैं नहीं कह सकता, या कोई भी नहीं बता सकता कि जो 2.0 कोविड-19 आया है, क्या वो हिंदुस्तान में एंटर नहीं हुआ।
अभी तक उसके कोई गुण नहीं पाए गए, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उसने अपनी एंट्री कर ली होगी। हिंदुस्तान में किसी ना किसी वश वो आ जरूर गया होगा। इसलिए भारत सरकार ने और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। अगर ये कोविड-19 का प्रकोप और ज्यादा बढ़ता है तो शायद दिन में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया चलाई जाए। अभी इसके ऊपर सरकार को फैसला करना बाकी है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में इसका एंटीडोट बना लिया गया है, मगर जो हमारा कोरोना वायरस चाइना से निकला था उसका एंटीडोट अभी हॉस्पिटल्स बना चुके हैं। मगर जो कोरोना वायरस ब्रिटेन से निकला है, जो कोरोना वायरस एक आत्मघाती हमला किया है जिस कोरोना वायरस ने, अभी उसका एंटीडोट का कोई पता नहीं है और उसके कोई लक्षण अभी पता नहीं पड़ रहे। अभी एक दो लक्षण उसके सामने आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोविड-19 2.0 का कोई शिकार है तो उसके दांत हिलने लगते हैं, दांत हिलने के बाद अपने आप दांत झड़ने लगते हैं। ऐसा एक दो केस ब्रिटेन में देखा गया है। अब हम बताते हैं आपको कि कोविड-19 से बचने के लिए या कोविड-19 जब हो जाता है, कोरोना वायरस जब हो जाता है, तो ऐसे क्या गुण पाए जाते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे कि कोविड-19 आपके ऊपर हमला कर चुका है। आज हम 28 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। 28 बातें आपको ऐसी बताएंगे जो आपको कोविड-19 से बचा भी सकती हैं और जिनसे आपको बचकर रहना भी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या का आप शिकार होते हैं तो आप जल्द अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए या अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिएगा। जिसमें सबसे नंबर 1 है, मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं, सांस फूलना, सूखी खांसी आना, सीने में जकड़न महसूस करना, सीने में दर्द होना, पैल्पिटेशन होना, ब्रेन फॉग होना, अनिद्रा की समस्या होना, सिर चकराना, सरदर्द होना, डेलीरियम होना, जी मिचलाना या उल्टी आना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, भूख में कमी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द महसूस करना, तनाव महसूस करना, डिप्रेशन का शिकार होना, गले में खराश महसूस करना, गंध और स्वाद में कमी आना, कान में दर्द होना, टिनिटस होना, सिर चकराना, चेहरे पर चकते पड़ना, चेहरे पर जो धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पर चकते पड़ना, शरीर में दर्द महसूस करना, बुखार आना, थकान होना, नींद न आना। ये लोग अपने आप को, अगर ये समस्याएं पाई जाती हैं, अपने आप को नजदीकी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं या अपने किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या अपने आप को क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति इन रोग से पीड़ित है वो कोविड-19 का ही शिकार हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बीमारियां हैं और नॉर्मल बीमारियों से कोविड-19 बढ़ता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर इसमें से कोई भी समस्याएं हैं तो हमें जल्दी अपने नजदीकी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अब इनसे किस तरह बचा जाए? अब कोरोना वायरस से बचने के भी कुछ उपाय हैं जिससे कि भारत सरकार या WHO बार बार आपसे बताती रही है, हमसे बताती रही है, पूरी दुनिया को सूचित करती रही है कि कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए। कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना जरूरी है। दिन में कम से कम, अगर आप कोई काम करते हो, किसी के पास जाते हो तो आप हाथ जरूर धोइएगा। किसी भी चीज से हाथ लगाते हो तो हाथ धोना जरूरी है। यदि संक्रमित व्यक्ति, खांसी, जुकाम या छींकने वाला व्यक्ति आपके पास आता है, आपको मिलता है, तो उसके सामने आप ना बैठें, आप मास्क लगाकर बैठें। अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बीमारी से, इनमें किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो आप उससे दूर हो जाइए। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इन बीमारियों से ग्रसित है तो आप उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाइएगा और आप उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को फेंक दें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को आप कहीं भी ना फेंकें। ऐसा नहीं है कि आप इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे फेंक दिया, अगर आप अपने घर में हैं तो घर में फेंक दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। उसे एक जगह फेंकें और उसे डस्टबिन में इकट्ठा करके जब उसको कहीं बाहर ऐसी एक सेफ जगह फेंक दें जहां लोगों का आना जाना ना हो। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। जितना हो सके आप बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें, हॉस्पिटल जाने से बचें। अगर आपको जरूरी नहीं है हॉस्पिटल जाना तो आप हॉस्पिटल ना जाएं।
क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां इन बीमारियों में से किसी ना किसी रोग का आपको कोई पीड़ित मिलेगा और आपको कोविड-19 का शिकार बना सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का शिकार है तो उसे यह पता नहीं होता कि वो कोविड-19 का शिकार है। उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल बीमारी से ग्रसित है और छोटी मोटी वो मेडिकल स्टोर से या छोटे डॉक्टर से दवाई लेके खा लेता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप सबसे पहले अपने आप को अपने परिवार से, अपने समाज से अलग कर दीजिएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से मिलिएगा, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बताएं और दवाई लें और अपने आप को क्वारंटाइन कर दें। क्वारंटाइन करना, मुंह पे मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर मुंह पे मास्क के लिए मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंह पे मास्क लगाने से क्या होगा। अब मैं आपको मुंह पे मास्क लगाने के कुछ फायदे बताता हूं। जब हम मुंह पे मास्क लगाते हैं और हम कहीं बाहर रास्ते में जा रहे हैं, कोई छींक रहा है, कोई बीमारी से ग्रसित है, हमको तो नहीं पता कि कौन व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, किसको जुकाम है, किसको खांसी है, या कौन किसी के सीने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या कौन सी उसको बीमारी है। अगर आप वहां वो छींकता है तो उसके कीटाणु आपके शरीर के अंदर एंटर कर लेंगे और आप भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। जब आप मास्क लगाएंगे तो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा मास्क। जब वो व्यक्ति छींकता है, पहली बात तो ये कि आप बाजार जाने से ज्यादा बचिएगा। अगर आप बाजार जाते भी हैं, कोई जरूरी काम है, तो बिना मास्क के बाजार मत जाइएगा। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है, उसके कीटाणु अगर हमारे ऊपर आते भी हैं तो मास्क उसको अंदर जाने से रोक देगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम मास्क लगाएं। हाथों में ग्लव्स पहने। अगर हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, फर्स्ट तो किसी से हाथ ना मिलाइएगा, क्योंकि अगर हाथ मिला लिया हो सकता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हो। हम नहीं हैं, वो बीमारी से ग्रसित हो, और वो अगर बीमार है और हमने हाथ मिला लिया तो उसके सारे कीटाणु, उसके सारे कण हमारे अंदर एंटर कर लेंगे और हम भी हो सकता है कि उस बीमारी से ग्रसित हो सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें। कम से कम 2 गज का फासला रखें। अगर हमें किसी से बात करनी है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी के पास जाना है, तो कम से कम 2 गज की दूरी से बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बाजार में जाते हैं, मास्क किसी के पास होता नहीं, ग्लव्स किसी के पास होता नहीं, तो वो बहुत गलत है। वो अपनी मौत को, कोरोना वायरस को दावत दे रहा है। अगर कोरोना वायरस हो जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरती, लेकिन फिर भी हम कोविड-19 के शिकार हो गए, जबकि यह गलत है। अगर आप सेफ्टी बरतते हो, आज सेफ्टी से काम करते हो, बाजार जाते हो किसी ज़रूरत के लिए, तो आपको इन चीज़ों का पालन करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, किसी भी समस्या से ग्रसित हो, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को बुलाना ना भूलें, अपने डॉक्टर से बात करना ना भूलें। अगर आप डॉक्टर से बात नहीं करते तो शायद आप उस बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाओगे और आने वाले कल में वो बीमारी आपकी जान ले सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो शादी में सरकार ने कहा है कि 100, 150, 200 लोग आप जा सकते हो, लेकिन वो लोग तभी जा सकते हो जब आप कोविड-19 के नियमों का पालन करो। कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखो अगर आप कहीं जाते हो। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जाता, कोविड-19 के नियमों को तोड़ा जा रहा है। अगर ब्रिटेन में आज कोविड-19 2.0 ये आया है तो इसका मकसद यही है कि ये हिंदुस्तान में भी आ सकता है। अगर ये हिंदुस्तान में आ गया तो जिस तरह हमारे 1.5 लाख भाई अब तक शहीद हो गए, अब तक मौत के घाट उतार दिए गए इस कोरोना ने, उस तरह हो सकता है कि 2.0 भी हमें अपने चपेट में ले ले। अगर हम कोरोना वायरस 2.0 की चपेट में आते हैं तो शायद इससे बचना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहले वाले चीन के कोरोना से लगभग 70% ज्यादा ताकतवर है। चीन के कोरोना से ब्रिटेन का कोरोना लगभग 70% ज्यादा ताकतवर है।
अब आप सोचिएगा, जिस कोरोना ने जो 70% कम ताकतवर था, जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया, अगर ये ब्रिटेन का कोरोना दुनिया में आ जाता है, दूसरे देशों में पहुंच जाता है, तो ये दूसरे देशों का क्या हाल करेगा। अगर कोविड-19 2.0 नहीं होता, ब्रिटेन में से ये कोरोना नहीं निकलता, तो शायद दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन नहीं लगता, ब्रिटेन अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगाता, हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू नहीं लगता। तो आपको संभलना है। जो हमारी सरकार, जो परिवार कल्याण मंत्रालय, जो स्वास्थ्य विभाग बात बताता है, हमें उनका पालन करना है। हमें 2 गज की दूरी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं 4 लोग मिलते हैं, तो हमें मास्क का जरूर ध्यान रखना है। हमें अगर कोई लगता है कि कोई बीमारी से ग्रसित है, तो हमें उससे दूर रहना है, इसमें बुराई नहीं है। अगर ऐसा होता है कई बार, अगर कोई बीमार है, हम बीमार के पास चले गए, तो बीमार ये सोचने लगता है कि यार मेरे पास नहीं आ रहे, हो सकता मेरे में क्या कमी है। तो इसमें कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसके पास आप मत जाइएगा, उसको आप समझा सकते हैं कि आपको ये बीमारी है, मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपके पास आऊंगा तो ये परेशानी मुझे भी हो सकती है। अगर मुझे ये परेशानी हो गई तो मेरे से पूरे परिवार को फैलेगी, परिवार से मेरे मोहल्ले वालों को, पड़ोस वालों को फैलेगी, पड़ोस से फिर पूरे गाँव को फैलेगी। इस तरह हम कोविड-19 2.0 का दोबारा शिकार हो जाएंगे। हमारी सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, WHO ने इतना संघर्ष किया है, जब जाके एंटीडोट तैयार की है, जब जाके इस कोरोना वायरस को हराया है। कोरोना वायरस को रिकवर रेट बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में 99% रिकवरी रेट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे डॉक्टरों ने हमारी मदद की, और उसके साथ साथ हमारी आवाम ने, हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है, आवाम है, इसने भी उसको हराने में मदद की। जिस तरह हमने कोविड-19 1 को हमने हराया है, उसी तरह अगर कोरोना वायरस 2.0 ब्रिटेन आ जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कोरोना वायरस को हराएं। ये सिर्फ मेरी सलाह नहीं है, ये डॉक्टर बता रहे हैं, ये सरकारें कह रही हैं। अगर ये आ गया तो हिंदुस्तान में दोबारा अफरा तफरी मच जाएगी, हिंदुस्तान में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी। अगर आपको इन सभी से बचना है, अगर तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें। आप ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, आप अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहने। आप अगर इन चीजों से बचना है तो दिन में कई बार हाथ जरूर धोएं साबुन से। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आप बीमार व्यक्तियों के पास आना जाना थोड़ा कम कर दें, और हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें। जब भी हम कोरोना 2.0 ब्रिटेन को हरा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी मौत को, हम कोरोना वायरस को हिंदुस्तान में दावत दे रहे हैं। धन्यवाद।